इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ उस खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व शुमा के लिए है जिन्होंने हम बनीनो इंसान को इस रूए ज़मीन के अंदर मबऊस फरमाया और मबऊस फरमाने के बाद हमें यूं ही बेकार और निकम्मे नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत की खातिर, हमारी कामयाबी व कामरानी की खातिर हमारे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। तमाम अंबिया किराम के ऊपर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो, खुसूसन बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि औलाद की तरबियत किस ढंग से होनी चाहिए। मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कि औलाद की तरबियत बहुत ही आसान है या उसी चीज़ को अगर आप मुश्किल करते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अगर नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, कोई हरज की बात नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्या कहता है कुरान और हदीस। तो हम कुरान और हदीस के ऊपर रुजू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसिकुम व अहलीकुम नारा, ए मुसलमानों की जमात, ए मोमिनो, तुम अपने अहलो आयाल को, अपने घर वाले को किससे बचाओ? जहन्नम की आग से बचाओ। सबसे पहले अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने अड़ोस पड़ोस वाले को, तमाम लोगों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम इस टॉपिक के ऊपर अपने घर वाले को, अपने वालिद व अपने औलाद को जब तक हम नहीं समझाएंगे, अगर हमारी औलाद दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन कोई चीज़ किसी इंसान के लिए है तो वो औलाद होती है, एक माँ बाप के लिए, कि औलाद कुछ अच्छा कर जाए, हमारा औलाद आगे बढ़ जाए। तो आज मैं उसी औलाद के बारे में गुफ्तगू करने जा रहा हूँ कि औलाद की तरबियत किस ढंग से होना चाहिए, किस नायत से हम औलाद की तरबियत करें तो हमारी तरबियत अच्छी होगी, हमारा औलाद बिगड़ेगा नहीं बल्कि सुधर करके इस्लामी मुआशरे के अंदर रह सकता है। किस ढंग से करते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इंक़तअ अमलुहु अन्हु अमलुहु इल्ला सलास, कि इंसान जब मर जाता है, इज़ा मातल इंसान, इंसान जब मर जाता है, अनक़ता, तो उसकी अन्हु अमलु, सारी अमल इनक़ता हो जाती है, मुनक़ता हो जाती है। कोई अमल ऐसे बाकी नहीं रह जाता है जो उसके लिए काम आ सके, इल्ला सलास, सिवाय 3 चीज़ों के। और सदक़तिन जारियतिन, पहली क्या है? सदक़ा जारिया। दूसरी क्या है? इल्म यनफ़अु, तूने अपने इल्म के ज़रिए से किसी और को कुछ फ़ायदा पहुँचाया, किसी और को कुछ फ़ायदा पहुँचाया, कुछ बतलाया, उन्होंने अमल किया या लोगों को बतलाया, वो चीज़ क्या हुई? वो सदका जारिया ही की तरह आपको सवाब मिलता रहेगा कंटिन्यू मरने के बाद भी। तीसरा, नेक औलाद। अगर आप अपने औलाद की परवरिश सही ढंग से किए हैं, अगर अपने औलाद की परवरिश इस्लामी मुआशरे की तरफ किए हैं, इस्लामी तरीक़े से किए हैं, तो वो औलाद आपके लिए जहन्नम की आग से बचाने का ज़रिया बन सकता है। लोगों, अगर अपने औलाद की तरबियत आप सही तरह नहीं कर पाए, सही ढंग से नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि वही औलाद की वजह से आपको जहन्नम में जाना पड़े। क्योंकि आप अगर खुद अमल करते हैं, अपने आले औलाद को नहीं बतलाते, फिर आपके आले औलाद आपके गर्दन को पकड़ लेगा क़यामत के दिन, कहेगा या अल्लाह, इन्होंने हमें नहीं बतलाया था कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसीलिए औलाद की तरबियत बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आज इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ।
आइए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा हैं, बयान करते हैं, क्या बयान करते हैं, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फित्रा, जो कोई भी बच्चा पैदा होता है, जब कोई बच्चा पैदा होना होता है, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो कैसे पैदा होता है, अलल फित्रा, वो अपनी फितरत से पैदा होता है। वो अपनी फितरत से पैदा किस तरह होता है? बस उलमाए किराम इसकी तर्जुमा ये करते हैं कि जितने भी औलाद पैदा होते हैं सारे के सारे मुसलमान में पैदा होते हैं, मुसलमान होते हैं, लेकिन यहाँ तो कह रहा कि अलल फितरा, अपनी फितरत के ऊपर पैदा होता है। तो दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, इंसान के सोच का फ़र्क है। इंसान के सोच का क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे, सारे औलाद उसी के हैं। अब इंसान किसकी फितरत में? अपनी फितरत से पैदा हुआ, अपनी फितरत में पैदा हुआ, यानी आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, मुसलमानी फितरत में पैदा हुआ और किसी और फितरत में नहीं। इसीलिए उलमाए किराम तर्जुमा करते हैं, सही है तर्जुमा। मैं किसी भी टॉपिक को बनाता हूँ तो किसी मौलवी की लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि मैं खुद से एक टॉपिक बनाता हूँ, तब जाकर के आप लोगों के दरमियान वीडियो में बयान करता हूँ, वरना मैं वैसे वीडियो नहीं बनाता। किसी मौलवी की किताब में आज के डेट में मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे दुनिया के अंदर मौलवी आ चुके हैं जो दुनिया इस्लाम को बिगाड़ करके बयान करते हैं, ज़ईफ़ हदीसों को बयान करते हैं, या कुछ ऐसी बातें लाते हैं जिसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसीलिए आज के डेट में मैं संभल के चलता हूँ। और क्यों? इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ कि हमें कुरान और हदीस देखना है, बस, इसके अलावा किसी मौलवी की किताब को नहीं देखना है। आइए कुछ नसीहत की बातें। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम जो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, क्या कहें, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम नबी हैं, अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं। क्या वसीयत कर रहे हैं? या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे तू अल्लाह के साथ शिरक ना करना, अल्लाह के साथ शिरक ना करना। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत ही बड़ा जुल्म है, शिर्क से बड़ा जुल्म कोई है ही नहीं। इसलिए मेरे बेटे तो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी बेटी, अपनी साहबजादी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु, क्या कहते हैं, मिन बैती वशिअती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी बेटी फातिमा, तू दुनिया के अंदर मुझसे जो चाहती है मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो चाहती है मांग ले, लेकिन मैं कल क़यामत के दिन कुछ दे ना सकूंगा। नबी हैं, अपने बेटी को वसीयत कर रहे हैं, दुनिया के अंदर जो मांगना है हमसे मांग ले, लेकिन हम कल क़यामत के दिन आपका काम नहीं आ सकते अगर अल्लाह की इबादत आपने नहीं की। तो आइए दूसरी तरफ देखते हैं कि इंसान अपने औलाद की तरबियत करे, और कुरान और हदीस के अंदर ये भी आता है कि अपने वालिदैन का हुस्न सलूक करना है, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है, उसके साथ हमेशा खुशहाली के साथ ज़िंदगी बिताना है। बल्कि कुरान और हदीस के अंदर आता है अन अशकुरका ली वालिदैका, कि तुम अपने औलाद के, अपने वालिदैन के साथ शुक्रगुजार बन करके रहो, उसके साथ शुक्रगुजार रहो। लेकिन अगर उस सूरह लुक़मान की आयत है, आयत नंबर 12, 13 या 14, 15 के अंदर है कि लेकिन अगर आपके माँ बाप, आपके औलाद, आपके माँ बाप, वालिदैन कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ अल्लाह की शिरक करने के तरफ कोई काम कहे, उसको ठुकरा दो, नहीं मानो।
क्योंकि इताअत उसी की जाती है जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाता हो। कुरान और हदीस के अंदर इसीलिए आता है वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन, कि तुम में से सबसे बेहतरीन लोग वो लोग हैं जो कुरान और हदीस की तरफ लोगों को बुलाते हैं, व अमिल सालिहन, और अमल सालिह करते हैं। तुम में से सबसे बेहतर लोग वही हैं। इसीलिए कुरान और हदीस के खिलाफ अगर आपके माँ बाप वालिदैन अगर कहे शिर्क की तरफ दावत दे, उसकी बातों को ठुकरा दो, नहीं मानना है, उसकी बातों को ठुकरा दो। ला ताअता लि अहदिन फी मअसियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं की जाती। ला ताअता लि अहदिन फी मअसियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं की जाती। इन्नमा ताअता फिल मारूफी, इताअत तो सिर्फ नेकी की जाती है, नेक कामों की तरफ रग़बत की जाती है, नेकी की इताअत की जाती है, वरना किसी और की तरफ इताअत नहीं की जाती है। साफ कुरान और हदीस मना करता है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को और कुछ नसीहत करते हुए कहते हैं कि मेरे प्यारे बेटे, तुम गुरूर और तकब्बुर नहीं करना, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर इंसान को ले डूबता है। तकब्बुर इतनी भयानक चीज़ है कि एक इंसान को समंदर के अंदर गर्क करने का सबसे बड़ा ज़रिया। आपके अंदर तकब्बुर है, सारी अमल ख़त्म, बर्बाद हो गई। तकब्बुर नहीं करना, किसी को हकीर नहीं जानना। अब औलाद की तरबियत इस्लामी मुआशरे से अगर हम करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस्लामी मुआशरे से अगर हमारी औलाद की तरबियत नहीं हुई, फिर हमारा बच्चा बिगड़ जाता है, तो वालिदैन कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया। अरे भाई, बच्चा नहीं बिगड़ा है बल्कि आप बिगड़ गए हैं। वालिदैन बिगड़ा हुआ है इसीलिए बच्चा बिगड़ा हुआ, वरना बच्चा कभी नहीं बिगड़ता है। बच्चों को एक बचपन ही से जासूसी करने का तरीका कौन देता है? माँ बाप सिखलाता है। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, बीवी कहीं फोन करने लगी, तुरंत बाप ने अपने बच्चे को लगा दिया कि देखो देखो कहाँ फोन कर रहे हैं ये। उस बच्चे के दिलो दिमाग के अंदर क्या आता है? वो जासूसी का ट्रेनिंग उसी वक्त ले लेता है। हमारा बच्चा गाली गलौज कहाँ से सीखता है? किसी का फोन आया, बच्चे के सामने हमने गाली देना शुरू कर दिया, हमारा बच्चा उसी से सीख लिया और किसी चीज से नहीं सीखा। या बहुत सारी ऐसी चीज है जो हम अपने बच्चे के दरमियान करते हैं, बहुत ऐसी बुराइयां हैं जो हम अपने बच्चे के दरमियान करते हैं, उसी वजह से हमारे बच्चों के ऊपर पड़ जाता है और हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हमें एक एक छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चों के दरमियान ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सी बात हम अगर यहाँ बोलें तो हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए, कहीं कौन सी बात बोलना चाहिए और कौन सी बात नहीं। मैं कुछ नुस्खा बताया, कुछ टिप्स बता रहा हूँ आप लोगों को कि बच्चों की तरबियत कैसे होना चाहिए। बच्चों के दरमियान अगर माँ बाप झूठ बोलता है, झूठ बोलने का तरीका किसने दिया? माँ बाप ने दिया कि नहीं? माँ बाप ने दिया। झूठ बोलने का तरीका भी माँ बाप ने, सारा कांड माँ बाप ने दिया, हमारा बच्चा बिगड़ गया। अगर हम अपने वालिदैन, अगर अपनी माँ बाप की अताअत व फरमा बरदारी नहीं करता तो हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे? अगर हम अपने माँ बाप की फरमा बरदारी नहीं करते हैं, उसके साथ हुस्न सलूक नहीं करते हैं, क्या हमारा बच्चा हमारे साथ हुस्न सलूक करेगा? नहीं करेगा। तो बच्चा जिस तरह अपने माँ बाप को देखता है वो अपने माँ बाप से सीखता है, उसी तरह करेगा। यही चीज़ मैं आप लोगों को बतलाने के लिए वीडियो के ज़रिए मैं बतलाना चाहता हूँ। और बहुत से लोग
हमें यूँ कहते हैं कि मौलवी साहब आप ये काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोग नहीं देखते। हमने कहा नहीं, लोग नहीं देखते चलेगा, कुछ लोग हो सकता है देखेंगे, कुछ नसीहत हासिल कर लेंगे। कल क़यामत के दिन ये नहीं सुनना पड़ेगा कि हमने तुम्हें इल्म दिया था, क्या तूने अपने इल्म के ज़रिए लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचाया। कल हमारी गर्दनों को कोई नहीं पकड़ सकता। इसीलिए मैं आप लोगों के दरमियान बयान करता हूँ, हमारी आवाज़, हमारी लफ्ज़ आपके दिलों को नरम ना कर सके, आपके दिलों को न पिघला सके, यह अलग सी बात है। लेकिन जब कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक परवरदिगार आलम हमसे सवाल करेगा कि बंदा तुमको हमने इल्म दिया था, तुझे हमने इल्म से नवाजा, क्या तूने अपने इल्म के ज़रिए लोगों को क्या बतलाया था। हम अल्लाह के यहाँ जवाब देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अगर हम पहुँचाए हुए रहेंगे कि अल्लाह हमने लोगों के दरमियान पहुँचाया, हमने लोगों के दरमियान जो हमारी जानकारी में था, हमारे इल्म, अपने इल्म के मुताबिक हमने लोगों को पहुँचाया, लोगों के दरमियान पहुँचा दी। अल्लाह ताला हमारी या कोई बंदा हमारी गर्दनों को नहीं थाम सकता, नहीं पकड़ सकता। इसीलिए हम अपने गुनाहों से बरी होने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया में छोड़े हम, चाहे मैं ऐसी दावत तबलीग करें, हम हमेशा करते रहते हैं। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इलाह आलमीन हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।